राजा की एक कन्या रही, मतलब एक लड़का एक लड़की रहे दोनों। तो कन्या जैसी 12 साल की हो गई, राजा की कन्या बालक छोटा रहा। तो राजा सोचे कि अब 12 साल की बेटी हो गई है तो अब शादी लो, इसका ध्यान नहीं दिए थे तो शादी कर दें। शादी लायक हो गई। पहले के ज़माने में शादी 12 साल में हो ही जाती रही। तो राजा पड़ोस के शहर में अपने नगर में और वर ढूंढे, बड़ा सुंदर मिला तो शादी वो तैयार हो गई उनकी। अब जैसी गए शादी का स्वयंवर रचा, बढ़िया शादी धूमधाम से किए। बारात आई अपने घर में, बड़ी खुशियाँ मनाई कि चलो हमको अच्छा राजघराना मिला, अपने राजघराने में बिटिया की शादी किए हैं। अब जब बेटी को यहाँ से विदाई किए तो बहुत सारा धन दिए और धन के साथ साथ बैल गाय सब कुछ दिए। तो जब बारात बिटिया की विदा हुई, सब आगे पीछे उनके सब सोना चांदी जेवर गहना सब दिए और अनाज दिए, गाय और बैल भी दिए। तो सब तो उन्होंने पानी उतरवा के लड़का वालों ने अपने अंदर रख लिया। अब गाय बैल खड़े रहे। गाय जो दी जाती थी पहले, अब तो बंद हो गई। वही का गौदान अब तो बंद है कि अब दोपहर हुई। दोपहर में बोले अपने मंत्रियों से कि जाओ गुप्तचरों देख के आओ हमारी बेटी के साथ का व्यवहार हो रहा है। उधर परछन हो गई, अंदर गई बेटी की नहीं गई, का है। तो गुप्तचर लोग गए, दूर से देखे तो उनकी बेटी को बोले कि उनके नौकर लोग देखे कि वो नहीं है, खूंटा नहीं मिला, सब कुछ मिला है। तो महाराज गाय काहे में बांधे? तो बोले देखो आया होगा खूंटा, तो आया होगा जब सब दिए हैं। बोले नहीं आया महाराज। तो फिर कहें कि ऐसा करो कि दरवाजे में गड्ढा करवाओ और उन्हीं की बेटी को कमर से गाड़ दो और बांध दो गाय। तो उनके नौकर गुप्तचर लोग वही किए। अब बांध दिए दरवाजे में। जब बंद गई तो देखे गुप्तचर लोग, जब आए तो लौट के आए राजा से संदेश। बोले नीचे सर झुका के खड़े हो गए। बोले कि महाराज का बताएं, वहाँ का समाचार तो हम नहीं बता सकते आपसे। बोले बताओ क्या है? बोले कि आपकी बेटी को तो बड़ा दंड दिया गया है, दरवाजे में खूंटा नहीं दिया गया था तो दरवाजे में आधा गाड़ के गाय को बांध दिए हैं। अब राजा आग बबूला हो गए, अब कुछ तो कह नहीं सके। बोले कि हमारी गलती है। अब वहाँ संकल्प किए कि अब जो कन्याएं अगर राजघराना में जन्म लेगी तो अब उनका जीना ही पहले से ही, जब दूसरे घर में जीना हराम है तो पहले से उनको मरवा दिया जाए। तो और रानी कुछ दिनों के बाद रानी गर्भवती हो गई तीसरी बार। तो राजा शिकार में गए। राजा बोले कि जब आपको तकलीफ़ हो, परेशानी हो, समय आ गया, कमी है तो हमारी ये यहाँ से ऐसी घंटी लगी है कि तुम इसको बजाना, इधर से हम जहाँ भी होंगे वहाँ हमको मालूम हो जाएगा, समाचार मिल जाएगा कि तुम बुला रही हो। तो रानी बोली ठीक है महाराज। अब गए और तो रानी बीच में परीक्षा लेने के लिए बीच में घंटी बजा दी बिना दर्द पीड़ा के कि देखते हैं महाराज आते हैं कि नहीं आते। तो महाराज दौड़े दौड़े चले आए। बोले आज रानी पीड़ा से ग्रसित है, हम जल्दी जाएं। शिकार छोड़ के चले आए। अब जब शिकार छोड़ के आए वहाँ से तो देखे तो रानी हंसती रही बैठी। तो राजा पूछे कि तुमको कैसा दर्द पी रहा है कि तुम हंस रही हो? तो बोले कि महाराज हमने आपका परीक्षा लिया है कि आप आते हैं कि नहीं आते। चाहती हो तो हमसे बड़ी हो, हमारी गुरु हो, क्या हो, किसकी परीक्षा ले रही हो? बोले नहीं महाराज क्षमा कर दो, हम परीक्षा ऐसी नहीं ले रहे थे, पर सोच रहे थे कि रात बिरात अगर हम दर्द में ग्रसित होंगे तो आप आते हैं कि नहीं आते, आपकी क्या स्टाइल है आने की वहाँ से। तो बोले कि ठीक है, तो अब तुमने आजमाया है तो आजमा ही रहो। अब हम तो फिर शिकार में जा रहे, चले गए। अब राजा गए, वो बेल बजाती रही, फिर राजा नहीं लौट के आए। और मंत्रियों से बोल गए कि अगर रानी को लड़का हो तो जिंदा रखना, लड़की हो तो मरवा देना। तो नौकर लोग सुने रहे, बोले ठीक है। अब जैसे राजा रानी को फिर से दर्द हुआ, रानी पीड़ा से ग्रसित अपने फिर घंटी बजाती रही। राजा फिर नहीं लौट के आए। अब रानी कन्या को जन्म दी। जैसे ही जन्म दी तैसे उनके नौकर लोग आ गए तलवार ले लेके। भाई रानी कन्या का तो जन्म हुआ लेकिन हम उसको जिंदा नहीं रख सकते क्योंकि राजा का आदेश है। तो उनका जो भाई था 5 साल का, 7 साल का, तो वो खड़ा हो गया
अपनी बहन के ऊपर से हाथ रख लिया, बोला नहीं ये सब अनर्थ ना होगा। तो राजा नौकर लोग बोले कि कैसे ना होगा, राजा का आदेश है, हमको तो पालन करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सर कट जाएगा। तो बोले आपका कटे चाहे बचे, मैं अपनी बहन का सर नहीं कटवाने दूंगा, और आपकी रक्षा भी हो सकेगी तो मैं करूँगा, पर मैं बहन को जिंदा रखूँगा। तो बोले ठीक है महाराज, अब आप जानो। अब राजा 12 साल बाद आए, 9 साल बाद शिकार से लौटे। तो जब 9 साल बाद लौटे वहाँ से, तो छत के ऊपर कन्या घूम रही थी और बाल छिटकाए खेल रही थी। राजा की 2 किलोमीटर दूर से नज़र पड़ी कि मेरे महल में इतनी छोटी कन्या। आए घर में, पहले उन्होंने बाहर से मंत्रियों को बुलाया और पूछा, कहे कि ये कन्या किसकी अपने महल में घूम रही है हमारे। तो उस मंत्री लोग नीचे सर खड़े करके खड़े हो गए, बोले कि आवाज़ दो, किसकी इजाज़त से ये कन्या है घर में। तो बोले कि राजकुमार के। बोले राजकुमार को बुलाओ। राजकुमार से पूछे कि किसकी इजाज़त से इसको जिंदा रखा गया। तो बोले कि महाराज हमारी इजाज़त है। तो बोले कि बहन को बुलाओ। दोनों को बुलाए, बोले देश निकाला है तुमको, हमारे देश में तुम नहीं रह सकते, जहाँ मर्जी हो बहन को लेके जाओ, तुम्हें ये दंड दिया जाता है। तो वो भाई बहन अपने निकल गए, दोनों निकले। तो एक अपने देश से निकले बाहर, तो कोई गांव निकला, फिर शहर निकला, फिर गांव निकला, ऐसे घूमते फिरते कहीं थक गए, शाम हो गई। थके तो एक गांव में किनारे जो मकान बना था फर्स्ट में, तो वहीं बैठ गए। बैठे तो एक ब्राह्मण का घर निकला वो। तो बुढ़िया अकेली रहती रही, तो निकली, बेटा कहाँ से आए हो। बोले माता हमको पानी दे दो, प्यास लगी है। पानी पिलाई। कहीं भोजन कर लो। कहे नहीं माता भोजन न करेंगे, कहीं काम ढूंढेंगे तब भोजन करेंगे। तो कहे नहीं बेटा, तुम हम ब्राह्मण है, तुम राजा के कुंवर हो, तो तुम खा सकते हो, हमारे यहाँ कोई वो नहीं है। तो बोले ठीक है माता। दोनों भाई बहन भोजन करे। भोजन करने के बाद 2-4 दिन रुके। रुकने के बाद अपना काम तलाशने लगे। बोले हम किसी का आभार क्यों लें, भाई बुढ़िया को भी कौन कमा के देता है, किसी तरह अपना पेट पालती है। तो बहन को बोले कि तुम यहीं बुढ़िया माँ के पास रहा करो, हम कमाने जाएं। तो गए तो मजदूरी करने लगे। अब मजदूरी करके 2-4 दिन करके लौटे, तो बहन परेशान हो जाए, बोर हो जाए। तो बोलती है कि वो है भैया भैया हम तो परेशान हो जाते हैं, आप हमको कहीं से वो ला के दे दो, क्या कहते हैं, कुछ खिलौना दे दो, कुछ जिसकी हम सेवा करें, खेलें। तो उनके दिमाग में क्या आया कि हम चिड़ियाँ ला के देते हैं। तो एक पिंजरा में चिड़ियाँ ला के दे दिए। बोले बहन इसको तुम पानी देना, खाना देना, इनसे प्यार करना, खेलना, समय तुम्हारा पास हो जाएगा। बोले ठीक है। तो अपने करती रही, उनकी आदत पड़ गई, बिल्कुल कंटिन्यू आदत में अपने लगी रही। फिर वो काफ़ी बड़े हो गए, लड़की भी बड़ी हो गई, भाई भी बड़ा हो गया, नगर में रहने लगे, वो अपना गांव समझने लगे। अब रहते रहते पड़ोस अड़ोस में सब जगह शादी हुआ। तो उनकी जो बुढ़िया माता रही, वो कहती हैं बेटा तुम अपनी शादी कर लो, तो तुम्हारी बहू आ जाए तो अपने बहन की विदा करोगे कहीं, तो फिर अकेले हो जाओगे। तो बोले नहीं माता हम ना करेंगे, हमारी बहन कहाँ जाएगी। बोली हम बहन की देखभाल हम करेंगे। तो कहने लगी ठीक है। अब वो स्वयंवर के लिए तैयार हो गए। तो बोले कि अगर हम स्वयंवर में जाएंगे तो हमारी चिड़ियन का ध्यान कौन रखेगा, हम शाम सवेरे तो देखते हैं, दिन भर बहन देखती है। तो बहन बोली हम रखेंगे भैया, आप शादी कर लो। अब वो शादी के लिए तैयार हो गए, तो शादी में चले गए। शादी हुई, उनकी बुढ़िया अपने लड़का जैसे शादी करवाने लगी। अब वो गान तान के और उसमें भूल गई बहन, सारा दिन चिड़ियों को दाना ना दी। तो और वो भैया बोले भी थे कि अगर ये चिड़ियाँ मुरझाएंगी तो समझना कि हमको भी कहीं कष्ट होगा। तो बोली नहीं भैया हम देखेंगे। अब सारा दिन चिड़ियाँ भूखी रही तो मुरझाने लगी। शाम के देखी बहन, तो कहती है हमारी तो चिड़ियाँ मुरझा गई, क्या करें। तो अब पड़ोस में जो माता रानी रही, तो वो बोली कि बेटा ऐसा करो कि तुम औसान बीबी की पूजा बद दो, और सास सुहागली तो तुम्हारी चिड़ियाँ खड़ी हो जाएं। तो वो जैसे गई अपने कोहबर में बैठ के अपना बदी कि भैया हमारे बाप निकालो, तो भैया रहा के भैया निकाले, तो हम फिर कहाँ जा भी अगर हमें चिड़ियाँ मर गई तो भगवान है औसान बीबी माता हमारा में चिड़ियाँ खड़ी हो जाएं। तो जैसे बाहर निकले तो चिड़ियाँ चू 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 करके खड़ी हो गई। तो जल्दी से वो पानी दाना दी और अपना मन में खुश हो गई। अब बोली कि भैया न आने पाए, हम जल्दी से सुहागली कर लें, बारात लौटा के। लंबी बारातें होती थी, हम जल्दी सुहागली कर लें। बाहर खड़ी हो गई चना गुड़ लेके, कहती है कोई निकले रास्ता से तो हमें चना भुंजवा दे।
जो कोई निकला रास्ता से, तो एक घोड़ा वाला निकला, तो मुझसे बोली भैया भैया हमारे चना भुजवा दो थोड़ा। तो वो कहता है भाई बहन, अरे हम जब तक बिटिया तो चना भुजवाओ तब तक हमारे वहाँ दुकान नहीं लग जाए, मेला लगा थे वहाँ दुकान मेला लग गई तो हम कहाँ खड़ी करब अपनी दुकान। तो चले गए, बोले ठीक है। जैसे ये आगे गए तो अपने आप उसके घोड़ा के पैर में कुछ चोट लगी, वो घोड़ा बैठ गया, बैठा ही रहा, आगे बढ़ा वही ना करा। फिर दूसरे निकले, वो कौन निकली सी तू नहीं, फिर एक और कोई निकले, ऐसे चूड़ी कचेर वाले निकले, तो दूल्हा वाले निकले, बारात जान लगी तो दूल्हा वाले निकले। तो कहने लगी भैया भैया हमारी चना भुजवा दो, फिर आप अपनी बारात लेके निकल जाना। तो बोले कि नहीं बेटा, हमारी बारात का वैसे बहुत देर है, अगर हम यहाँ रुक गए चना भुजवाने लगे तो और रात हो गई, फिर हम कहाँ जाएंगे। बोली ठीक है। चले गए, आगे गए तो एक पेड़ पड़ा, पेड़ के नीचे उनका दूल्हा खूब थक गया, बोला हम तो आराम करेंगे, बाद में बारात जाएगी। तो बैठ गया, तो वो भी मुरझा गया बैठ के। अब बैठे सब अपने अपने आइटम ताक के। अब निकला मुर्दा वाला, तो वो बोली कि भैया भैया हमारे चने भुजवा दो। तो वो बोले कि अरे कैसी बिटिया, मुर्दा देख के तो कोई कुछ कहता ही नहीं है दूसरे को, अगर कह रही है तो भुजवा दो, वहाँ तो तैयारी करने में टाइम लगती है, तो कुछ लोग जहाँ तो मुर्दा की तैयारी करें 2 दिन जाके भुजवा दो। तो ले लिए चना, बोले हम भुजवाई देते हैं। अब वो जाके भरभूजा के पास गए जो भूंजते हैं, और जाके वहाँ दिए कि भैया जल्दी से हमारे चना फोड़ दो, हमको दूसरा काम है। तो जैसे वो कढ़ाई में डाली, अपने जहाँ भूंजती हैं, चना पट 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 हुए, तो उनके मुर्दा खड़ा उनका मुर्दा खड़ा बैठा, जो पड़ाए थे तो वो बैठ गया। बैठा तो सब अचंभा मान गए कि का ऐसा चमत्कार है जो मुर्दा बैठ गया। तो दौड़े आए वहाँ, चना ला के दे दिए वो लड़का। अब जब तक वहाँ मुर्दा वाले से लोग लौट के आ गए कि बिटिया के चना में कुछ ऐसी कला है कि जो मुर्दा खड़ा हो गया। बेटा तुम कैसे चना बनवा रही थी, काय के लिए चना थे। बोले कि हमको आसान बीवी माता की पूजा करना है, हमारे चना बनवाने वाला कोई था नहीं भैया घर में, नहीं तो हम बोले थे। बोले कि जब आपके चना में इतना चमत्कार है तो बेटा तुम्हारे सब कार्य सिद्ध होंगे। और पूछे कि इसमें का लगा था, तो बताई उनकी माता बताई कि बेटा इसमें कुछ नहीं लगा था, बस चना गुड़, और जिसकी जैसी श्रद्धा हो मीठा की बना ले, चाहे जो भी है। सास ने भी वही करी, तो उनकी कार्य सिद्ध हुए, उनकी चिड़िया खड़ी हो गई, बारात आ गई। और हम तो इतना ही जाने थे, जब आसान बीवी माता महारानी पर। बोलो अफसानी मैया की जय, बोलो सुहागली मैया की जय। माता रानी सब भी अपना दया दृष्टि बनाए रखना, माँ सभी को सौभाग्यवती बनाए रखना, सभी के ऊपर अपना दया दृष्टि बनाए रखना। बोलो अफसानी मैया की जय।